ओके बेटा, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास भाई क्या है कि नहीं है भाई, हमारा दिमाग इतना तेज नहीं चल रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब हमारे पास जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे, अब पहला किस्म का हमारे पास बच्चा मान लो ऐसा है जो क्या है, टाकेटिव है और स्वभाव बहुत ही हंसमुख है, और आप ये बोल सकते हो कि जोली नेचर का बच्चा है, और जिससे बात करता है उसको अपना फैन बना लेता है। तो ऐसे बच्चे मार्केटिंग में बहुत बढ़िया चलते हैं भाई, मार्केटिंग इनके लिए बहुत अच्छा है। और मार्केटिंग में आपके क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो HDFC है, आपका बिरला सन लाइफ है, आपका कोटक महिंद्रा है, आपका रिलायंस है, ये तो है बैंकिंग सेक्टर। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जैसे मेडिकल सेक्टर में है, मार्केटिंग की जरूरत है, ये ह्यूमन में भी हो सकता है और ये किस में हो सकता है, वेटरनरी में भी हो सकता है। बेसिकली तो ये साइंस वाले बच्चे इसमें ज्यादा जाते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपने BA किया है और आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, लोगों से मिलना आपको पसंद है, बातें करना आपको पसंद है, तो मेडिकल वाले भी आपको हायर कर लेते हैं, एग्रीकल्चर भी आपके पास है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो आपको 18 से 20 हजार तक का जॉब मिल जाता है बड़े आराम से। अब आप सोचेंगे सर 18 से 20 में तो काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको दूसरी चीज क्या करनी है, MBA करनी है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से कर लें, कोरस्पोंडेंस से हो जाती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे ही आप मार्केट में हो, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हुआ और साथ में आपकी MBA हो गई, तो ये जो सैलरी है आपके 18-20 है, ये आपकी 50-60 तक पहुंच जाती है। 50-60 तक मान सकते हैं कि 5 साल में आप पहुंच जाएंगे, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आप ये करते हैं। मेरा ही एक दोस्त है HDFC में अभी काम कर रहा है, उसने ICICI प्रूडेंशियल से काम शुरू किया था, 5,000 के करीब सैलरी से उसने शुरू किया था, आज वो लगभग 2 से 2.5 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है HDFC में, ब्रांच मैनेजर बना हुआ है। लड़का स्मार्ट था, हंसमुख था, लोगों से मिलना अच्छा लगता था, लिंक्स बनाने आते थे, रुकता नहीं था, काम के प्रति डेडिकेशन थी। मेरा ही फ्रेंड है, पता नहीं कितने लोगों को नौकरी देता है आज, खूब सारे इंसेंटिव आता है, विदेशों में घूमता है, और अभी अभी कल परसों करेटा गाड़ी ली है, गुरबचन नाम है उसका, बाड़ू से ही है। तो ऐसे बच्चे हैं जो अचीवर हैं, उन हम अपनी लाइफ में अपने साथ साथ उनको ग्रो होते हुए देखते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा हमारे गांव के बच्चों के लिए स्कोप बनता है, आर्ट्स वालों के लिए, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। बस एक ही चीज चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं, आपको बात करना आना चाहिए। जैसे आप कई बार सोचते हैं स्कूलों में बच्चे रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ हिंदी बोल लो, बीच में कुछ शब्द आप इंग्लिश के ऐड कर लो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सुधरे, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक है ये। दूसरा, कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हम कुछ और अलग बताएं। मान लो कुछ बच्चे हैं घुमंतु स्वभाव के, घुमंतु स्वभाव में अब क्या है, टूरिज्म का डिप्लोमा कर लें भाई, ट्रैवल एजेंसी खोल लें अपनी, कोई इशू नहीं है। टूरिज्म का बहुत बहुत स्कोप है, इंडिया में भी बाहर भी है। वो फना फिल्म में आमिर खान था, गाइड बन के आप घूमते रहे बड़े बड़े किलों में, पहाड़ों में, इधर उधर। अच्छे आपको जो टूरिस्ट कंपनियां हैं वो पैकेज देती हैं और बहुत बढ़िया स्कोप इसका भी बनता है। तो इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है। अब ये बच्चे जो घुमंतु स्वभाव के हैं, लाइफ में रुकना नहीं चाहते और बहुत ज्यादा पढ़ाई के प्रति इनका झुकाव भी नहीं है, होटल मैनेजमेंट में आपका 3 साल का कोर्स है मेरे ख्याल से, ये करके भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बड़े बड़े होटल्स में बहुत सारे काम होते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां सिर्फ वेटर हो, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो दिखने में तो बहुत कम समय के हैं लेकिन कमाई अच्छे दे सकते हैं। एक बार मैं रब कर देता हूं, फिर उनकी बात करते हैं। ओके,
अब मान लो कि हमारा जो बच्चा है वो क्या करता है, जैसे छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं। आपने जैसे 12th किया, उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन बीए में एडमिशन लेते हैं, उससे पहले भी हम कई सारी चीज़ें, कई सारे स्किल सीख सकते हैं। जैसे मान लो वीडियो एडिटिंग है, मोबाइल तो सारा दिन चलाना ही है भाई, तो कम से कम वीडियो एडिटिंग सीख ले। जितनी वीडियो बनाते हैं उनको एडिट करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर कंप्यूटर का और ज़्यादा अच्छा शौक है तो बीसीए और एमसीए कर लें। इसके अलावा वेब डिजाइनिंग का कोर्स है भाई, वेब डिजाइनिंग, ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा कोर्स है जो कंप्यूटर रिलेटेड है। छोटे कोर्स हैं बेटा, ये ज़्यादा बड़े कोर्सेज नहीं हैं। एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं, जो 3D वगैरह में सभी ग्राफिक्स वगैरह का काम होता है कंप्यूटर में, उसमें कार्टून नेटवर्क वगैरह भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं ये लोग। जैसे लड़कियां हैं, फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं, बहुत बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स भी कर सकती हैं। एक और है जो बहुत क्रिएटिव लोग हैं, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। इस तरीके के कोर्सेज आप कर सकते हैं, और ये कोर्सेज आपको नॉर्मल सामान्य इधर उधर से ही कर सकते हैं। आप बहुत कोई विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। और ये सारे के सारे कोर्सेज बहुत अच्छा आपको आपके अंदर स्किल डेवलप होगी। आप किसी भी फील्ड में जाएं या इन्हीं फील्ड में करियर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि मैं 10th क्लास में गया, 12th क्लास में गया, तो वहाँ मैंने बच्चों से ऐसे ही पूछा, आर्ट्स के बच्चों से, हाँ भाई क्या करना चाहते हो, कैसे क्या करोगे। तो उनमें से कुछ बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिए, और जो ये जवाब थे ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आर्ट्स के बच्चे ने बोला कि सर हम मालिक लोग हैं, हम नौकरी देंगे, हम नौकरी करेंगे नहीं, यानी कि हम बिजनेस करेंगे सर। मैंने बोला अच्छा भाई बता, गाँव में कौन सा बिजनेस करेगा। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि सर मैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग का करूँगा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। मैं बोला ये कैसे करेगा भाई। उसने बोला इजी है सर, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं कूड़ा बीनने के लिए, प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठे करते रहते हैं, मैं शाम को उनसे प्लास्टिक खरीदूंगा और उसको रिसाइकल करके कुछ भी प्रोडक्ट बनाऊंगा। काफी इनोवेटिव आइडिया था, काफी अच्छा आइडिया था, और बोला कि मुझे नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, मैं नौकरी दे सकता हूँ लोगों को। मैं कहा अच्छा यार। फिर एक और लड़का था, बोला तू क्या करेगा। उसने बताया फुटवियर का बिजनेस करूंगा, सामान्य जूते चप्पल मैं घर पे बना सकता हूँ, कोई बड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जगह भी थोड़ी चाहिए और चीज़ें भी कर सकता हूँ। एक और बहुत अच्छा आइडिया मेरे को किसने दिया, उसने बोला कि अम्बाड़ा की साइड में गया था वो, उसने देखा कि मशरूम की खेती वगैरह बड़ी अच्छी से लोग करते हैं अपने ही घर में। उसने बोला सर मेरा बड़ा सा घर है, उसमें मैं 4 5 6 कमरे मतलब पार्टीशन लगाऊंगा और मशरूम की खेती करूंगा। यानी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो थोड़ा सा लीक से हटके हो और उसमें पैदावार भी अच्छी हो और इनकम भी अच्छी हो। मैं कहा यार ये तो सही है भाई, मशरूम की खेती करेगा। बोला सर और भी है मेरे पास आइडिया। मैं कहा क्या। बोला साथ में फिशरी का भी करूंगा, छोटे छोटे टैंक बना के आप फिशरी का भी कर सकते हो इसके साथ में। कुछ मतलब कहने का मतलब है जो प्रकृति प्रेमी है, नेचर लविंग पीपल है, वो इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं। वो एक लड़के ने तो और अच्छा जवाब दिया, उसने बोला कि सर मैं ऐसा करूंगा कि जैसे गांव में ना बड़े बड़े खेतों के बीच में जोड़ हो जाते हैं, तो वहां पर मैं मधुमक्खियों के अपने बक्से रखूंगा, लोगों को खेतों से वो मधु लेके आएंगी, और जो अपना मेरे जो डब्बे होंगे उनमें शहद पैदा करेंगी। तो मैं शहद का बिजनेस भी साथ में ही कर सकता हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग था। एक और लड़के ने और कमाल के जवाब दिया, उसने बोला सर मैं जैविक खाद बनाऊंगा, जैविक खाद। अब उसका दिमाग देखें, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसने बोला कि गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, गोबर की, उसी का मैं फायदा उठाऊंगा। मैंने बोला कैसे। बोला औरतें जो हैं गोबर डालने के लिए कहीं जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रैक्टर ट्रैली लूंगा और फिर क्या करना है, ट्रैक्टर ट्रैली का मैंने ट्रैक्टर ट्रैली लेने के बाद गोबर कलेक्ट करूंगा,
चाहे मुझे उसके एवज में कुछ पैसा भी देना पड़े। खेत है, वहां पे गोबर इकट्ठा किया, वर्कर्स के रूप में मैंने वहां पर क्या किया, अर्थवर्म छोड़ दिए, अर्थवर्म। और मेरा यहाँ पर जैविक खाद तैयार, जैविक खाद तैयार हुआ। और ये मेरा ब्लैक गोल्ड हो गया, ब्लैक गोल्ड। मेरा लगना कुछ नहीं है और अच्छी इनकम मैं इसमें कमा सकता हूं, क्योंकि आज की तारीख में पेस्टिसाइड वगैरह से लोगों का मन भर चुका है और वो क्या चाहते हैं, वो जैविक खेती भी करना चाहते हैं और जैविक प्रोडक्ट भी वो खरीदना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज हैं तो हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और पढ़ाई हम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम इस प्रकार के बिजनेसेस भी गाँव के अंदर सेटल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आर्ट्स के सभी बच्चे अब ये नहीं समझेंगे कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए। बस एक ही चीज़ है, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको बुलंदियों पे पहुंचाएगा, वो आपका करियर बनाएगा, वही आपको रोजगार देगा, वही आपको पैसा कमा के देगा। अपने इंटरेस्ट को पहचानो, फॉलो करो, जो आपको सही लगे। वो सभी रास्ते मैंने इसमें भी बताने की कोशिश की है, मंजिलें भी आपके सामने। अपना काम भी कर सकते हैं, गेम भी कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तेज तरार लड़का है भाई, तो नेता लोग भी जो हैं आर्ट्स वाले ही बनते हैं, साइंस वाले नेता बहुत कम बनते हैं। साइंस वालों के बस की बात नहीं है नेतागिरी करना, आर्ट्स वाले ही बनेंगे वो भी। तो उम्मीद है कि आर्ट्स वाले बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आपके काम की वीडियो लेके आएंगे। बायोटॉक विद सुरेंद्र। थैंक यू।